कैसे हो वसुदेव? क्या तुम पागल हो गए हो? नहीं वसुदेव, अभी तक तो मैं पागल नहीं हुआ हूं, क्योंकि मुझे अभी तक कृष्ण के मृत्यु की प्रसन्नता प्राप्त नहीं हुई है। परंतु शीघ्र ही कृष्ण की मृत्यु की प्रसन्नता प्राप्त होने वाली है। यही स्वप्न देखते देखते 12 साल का काल बीत गया कंस, किंतु तुम्हारा यह स्वप्न केवल स्वप्न ही रह गया। वसुदेव, सत्य से मुंह फेरने से सत्य बदल नहीं जाता कंस। सत्य में बदलने वाला है। शीघ्र ही मेरा स्वप्न सत्य में बदलने वाला है। इसी वर्ष मेरा स्वप्न सत्य में बदल जाएगा। नहीं कंस, इस वर्ष तुम्हारा स्वप्न नहीं, मुझ जैसे सहस्त्र लोगों का स्वप्न बदलेगा, क्योंकि तुम मृत्यु को प्राप्त करोगे। कृष्ण के बल पर तुम इतना बोल रहे हो ना वसुदेव? यदि कृष्ण ही नहीं रहा तो फिर ना रहेगा कृष्ण और ना बजेगी कृष्ण की बांसुरी। वसुदेव जी, अष्टमुखी केशी आपके कृष्ण को अपने पांव के नीचे रौंद कर कुचल देगा। वसुदेव, हमने तुम्हें वचन दिया था कि जिस क्षण कृष्ण मृत्यु के अधीन होगा, उसी क्षण इस कारागृह से मुक्त कर दूंगा और मैं अपने वचन का पालन अवश्य करूंगा। अक्रूर कृष्ण को गोकुल से बाहर लेकर आएगा और हमारा मित्र अश्वमुखी केशी उस कृष्ण को इस संसार से बाहर पहुंचा देगा। तगड़ा 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 तगड़ा। हे प्रभु, नंदराय और अक्रूर जी को सावधान करो। मत जाओ कान्हा, मत जाओ। अपना अवतार कार्य पूर्ण करने के लिए मुझे गोकुल छोड़कर जाना ही होगा। ये तुम्ही ने तो कहा था ना? तो मैं ही कह रही हूँ, मत जाओ। ये देवी श्री राधा नहीं, मानव कन्या राधा बोल रही है। तो मानते क्यों नहीं कान्हा? मैं किसी भावना के अधीन नहीं होना चाहता राधे। तो फिर तुमने मनुष्य को मन दिया ही क्यों? राधे, हम दोनों मानव नहीं हैं। इस बात को मत भूलो। मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, परंतु तुम्हें नहीं भूल सकती। और मैं अपने कर्तव्य को नहीं भूल सकता। क्या तुम्हारा कर्तव्य राधा से, मैया से श्रेष्ठ है? कर्तव्य ईश्वर की कला है, पूजा है।
कर्तव्य ही धर्म है। यदि मैंने ही अपने धर्म का पालन नहीं किया तो मैं विश्व को धर्म पालन की शिक्षा कैसे दूंगा? तुम्हारे पास सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। राधे, कृष्ण स्वयं एक प्रश्न बन गया है, जिसका उत्तर वो स्वयं ढूंढ रहा है, परंतु उसे उत्तर नहीं मिल रहा है। सभी चाहते हैं कि कृष्ण कहीं नहीं जाए, कृष्ण उसी के पास रहे, परंतु कृष्ण क्या चाहता है ये कोई जानने का प्रयत्न नहीं कर रहा है। कान्हा, कोई नहीं जानता कि कृष्ण अपने जन्म से ही अपने माता पिता से दूर क्यों चला गया। क्यों? क्योंकि जन्म से ही अपने कर्तव्य को महत्व देते हुए कृष्ण ने अपने माता पिता को छोड़कर सबको ये संकेत दिया था कि वो कभी भी भावना के चक्रव्यूह में नहीं फंसेगा। कोई भी रिश्ता उसके कर्तव्य के रास्ते में बाधक नहीं बनेगा। राधे, तुम्हें तो मुझे समझना चाहिए। मानव सदैव भीड़ में रहना चाहता है। वो अकेलेपन से डरता है, इसलिए उसका अपना घर परिवार होता है, मित्र होते हैं, समाज होता है। राधे, मैं मित्र, परिवार, समाज में रहते हुए भी अकेला हूँ। कान्हा, मैं सबका हूँ राधे, लेकिन मेरा कर्तव्य सदैव मुझे याद दिलाता है कि कृष्ण तुम्हारा कोई नहीं। मैं भी। तुम उत्तर जानती हो राधे? मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहती हूँ। तुम मेरी हो राधे। मैया भी मेरी है, पिताजी भी मेरे हैं, गोकुल की गलियां भी मेरी है। मैं रिश्ते तोड़ नहीं रहा हूं, ना ही मैं रिश्तों से इनकार कर रहा हूं। मैं केवल रिश्तों में उलझना नहीं चाहता। तुम्हें समझना मुश्किल है कान्हा। तो कृष्ण बनकर देखो। जय राधे रानी नमो नमः, जय कृष्ण मुरारी नमो नमः। जय राधे रानी नमो नमः, जय कृष्ण मुरारी नमो नमः। जय राधे रानी नमो नमः, जय कृष्ण मुरारी नमो नमः। आप क्या सोच रहे हैं अक्रूर जी? सोच रहा हूं कि कहां से शुरू करूं। जब एक कुशल राजनीतिज्ञ ऐसी दुविधा में है तो विषय अवश्य ही गंभीर है। विषय गंभीर ही है और कटु भी। आप जो कहना चाहते हैं कहिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके और हमारे संबंधों के बीच कोई कटुता नहीं आएगी अक्रूर जी। आप मुझे अक्रूर मत कहिए, क्योंकि इस समय मैं अक्रूर नहीं हूं, कंस का दूत हूं। कंस के दूत बनकर आए हैं तो मैं आपको अक्रूर नहीं कहूं। क्योंकि इस समय कंस का अंश मुझ में है। जिह्वा मेरी होगी, परंतु वो शब्द कंस के बोलेगी। आत्मा मेरी होगी, परंतु वो कंस की बंदी होगी। आप तो सत्य में गंभीर हो रहे हैं अक्रूर जी। आश्चर्य की बात है, अपने आप को महाशक्तिशाली, महाबलशाली कहने वाले कंस ने आपको दूत बनाकर भेजा है। अरे वो तो मथुरा नरेश महाराज कंस हैं, हमें आदेश दे सकते थे। किसी भी राजा का संदेश नहीं आदेश होता है नंदराय जी। यदि ऐसा है तो आप बताइए कि क्या आदेश लेकर आए हैं आप? नंदराय जी, मैं आपको यह बताना चाहता था कि सुनिए जी, आपने कृष्ण को देखा? कहीं आपने उसे बाहर तो नहीं भेज दिया? अरे नहीं नहीं यशोदा, यही कहीं होगा, देखो ना। अच्छा, मैं देखती हूँ। बाबी जी, क्यों इतनी बेचैन हो रही हैं आप? कृष्णा आज छोटे से बड़ा हो चुका है।
छोटा हो या बड़ा क्रूर जी, मैं तो सदैव यही चाहती हूँ कि कान्हा मेरी आंखों के सामने रहे। उसके बिना ना ही मैं रह सकती हूँ, ना ही जी सकती हूँ।